जय श्री कृष्ण एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, एकदम फर्स्ट क्लास, राइट। सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो जहां पे हम आपकी प्रॉब्लम्स पे डिस्कशन करते हैं, क्योंकि जब तक डिस्कशन नहीं होगी आपकी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन कैसे निकलेगा। तो जो भी प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हो तैयारी करते टाइम, प्रिपरेशन करते टाइम, पर्सनल प्रॉब्लम्स, एकेडमिक प्रॉब्लम्स, कोई भी प्रॉब्लम्स, उस पर हम डिस्कशन करते हैं। तो कल हमने डिस्कस किया था, क्या डिस्कस किया था कि भाई मुझे एक बात बताओ, क्लास में क्वेश्चन होते नहीं है, घर जाके करते हैं क्वेश्चन हो जाते हैं। तो उस पर हमने डिस्कशन की थी, बिल्कुल की थी कि भाई हमारे जो प्री बोर्ड्स हैं उसमें मार्क्स नहीं आए, तैयारी हमारी पूरी थी, क्लास में कुछ ऐसा हुआ कि हमें कुछ भी याद नहीं आ रहा था। ठीक है, जेन्युइन प्रॉब्लम थी। बहुत सारे बच्चों ने कहा कि हाँ सर ये हमारे साथ भी होता है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, एक स्टूडेंट ने एक डाउट पूछा है। किसने पूछा है डाउट? पूछा है अनुष्का ने पूछा है कि सर अकाउंट्स की रिवीजन करने के लिए कौन सा प्रोसेस सही है। तो मेनली प्रॉब्लम क्या आ रही है कि अब सिलेबस कवर हो चुका है, रिवीजन कैसे करनी है, राइट। तो उन्होंने बोला कि या तो हम बुक के इलस्ट्रेशंस कर सकते हैं, उनके बैक के क्वेश्चंस कर सकते हैं, फिर सैम्पल पेपर कर सकते हैं, या तो वन शॉट से कॉन्सेप्ट रिवाइज करके सैम्पल पेपर्स करें। तो रिवीजन करने का सही तरीका क्या है? और मुझे लगता है कि यस दिस इज अ जेन्युइन प्रॉब्लम, हो सकता है बहुत सारे बच्चे ये फेस कर रहे हो, राइट। सो इस पर डिस्कशन करते हैं कि आपको रिवीजन कैसे करनी है। दोस्त, जब मैं आपको बोल रहा हूं कि रिवीजन कैसे करनी है, इसका मतलब ये है कि आप वो स्टूडेंट हो जिसने पूरा सिलेबस एटलीस्ट एक बार कवर कर लिया है। अगर आपने एक बार भी सिलेबस कवर नहीं किया है तो बेटा अभी आपको क्या करना है, पहले आप सारे चैप्टर्स के जितने भी सिलेबस, जो भी कॉन्सेप्ट्स और क्वेश्चंस हैं उन पे फोकस करेंगे। अभी आपको सीधा डायरेक्टली रिवीजन वाली वीडियोस नहीं देखनी है या रिवीजन पे नहीं जाना है, पहले एक बार सिलेबस कवर कर लो, राइट। तो आज हम बात करेंगे उनसे जिन्होंने एटलीस्ट कहीं ना कहीं कभी ना कभी सिलेबस तो कवर कर लिया है, राइट। अब रिवीजन कैसे करनी है, अब सुनो मेरी बात ध्यान से। ऐसा नहीं है कि आपको बुक के इलस्ट्रेशंस करने हैं, नेवर। मैं तो हमेशा बोलता हूं कि बेटा बुक के इलस्ट्रेशंस तो कभी भी नहीं करने चाहिए। तो उस रास्ते तो हमको जाना ही नहीं है, अरे नहीं वो रास्ता बहुत खराब है। इलस्ट्रेशंस कभी नहीं करने, बिल्कुल नहीं करने, ठीक है। अब मेरी बात सुनो ध्यान से। आपको क्या करना है, अगर आपने अपने हर चैप्टर के नोट्स बना रखे हैं, बहुत अच्छी बात है, आपको फटाफट से उन नोट्स को देखना है, उससे गो थ्रू करना है, और बुक के जो बैक क्वेश्चंस होते हैं उनको करना है। लेकिन क्या सारे क्वेश्चन करने हैं? अरे नहीं, क्या बात कर रहे हो, सारे क्वेश्चन बिल्कुल नहीं करने हैं। आपको पता होता है कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कौन से नहीं है। और अगर आपको नहीं पता है तो देखो कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, सुनो ध्यान से। एक बार सिलेबस कर चुके हो, हाँ, जैसे मान लो पार्टनरशिप फंडामेंटल्स है, हाँ जी, पार्टनरशिप फंडामेंटल्स के जो कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस हैं, अब आपको ये क्वेश्चंस नहीं करने जैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के 20 क्वेश्चन दे रखे हैं। अरे नहीं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना आपको ऑलरेडी आता है, आपने कॉन्सेप्ट्स पढ़ लिया, हो गया। अब आपको कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन करने, जहां पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी है, सैलरी भी है, कमीशन भी है, सब कुछ है। आपने एडजस्टमेंट टेबल वाले क्वेश्चन करे, गारंटी वाले क्वेश्चन करे, बात खत्म। बात समझ रहे हो? तो कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस करने हैं आपको, वो छोटे छोटे क्वेश्चंस आप नहीं करने हैं। अगर कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस हो रहे हैं इसका मतलब वो आपको कॉन्सेप्ट आता है। क्या करें, आपने नोट से कॉन्सेप्ट फटाफट देखे और बैक के कुछ क्वेश्चंस कर लिए, दैट्स इट। लेकिन इसके साथ आपको क्या करना है, सैटरडे एंड संडे, मैं 2 ही दिन बोल रहा हूं, डेली अगर आप नहीं कर पाते हो तो कोई बात नहीं, सैटरडे एंड संडे आपको सैंपल पेपर करने ही करने हैं, राइट। सैटरडे एंड संडे डेली एक एक सैंपल पेपर करोगे। हाँ, इससे होगा क्या, बहुत कुछ। पहले तो राइटिंग स्पीड बढ़ेगी, हाँ सर, हाँ। प्रेजेंटेशन इंप्रूव होगी, हाँ। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको ये पता चलता रहेगा कि कौन सा चैप्टर है जिसपे ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है ना। आप क्या कर रहे हो, आप अभी सारे चैप्टर्स के कुछ कुछ क्वेश्चंस कर रहे हो, हाँ, लेकिन मान लो आपने इस सैटरडे एक सैंपल पेपर किया और आपसे कैश फ्लो का क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं हुआ, आप अटक गए, शेयर्स के क्वेश्चन पे अटक गए। तो इसका मतलब आप समझ गए ना कि भाई शेयर्स पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। उसकी आप वन शॉट वीडियो देख सकते हो। अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट बिल्कुल समझ नहीं आ रहा तो डिटेल्ड वीडियोस देख सकते हो। नोट्स मैंने आपको दे रखे हैं, सब कुछ मैंने आपको प्रोवाइड कर रखा है। तो आपने क्या करना है, आपने बेसिकली चैप्टर के नोट्स देखे, जो भी नोट्स होते हैं, इंपॉर्टेंट नोट्स होते हैं, उसके बाद आपने क्या करना है, बस बैक के कुछ क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। अगर आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी ध्यान नहीं आ रहा है तो मैंने आपको वन शॉट वीडियोस ऑलरेडी दे रखी है। जिन चैप्टर्स की नहीं है, जल्दी आने वाली है, शेयर्स की वन शॉट वीडियो आपको इस वीक तक मिल जाएगी। सैटरडे या संडे में हम वन शॉट शेयर्स रिवाइज करेंगे, हाँ। हम मेंटी कर रहे हैं, बिल्कुल। रिविजनरी वीडियोस आपको मिल रही है, हाँ, तो आप उन वीडियो से कर सकते हो। लेकिन मैं आपको क्या सजेस्ट करूंगा कि अब कोशिश करो जितना सेल्फ स्टडी करोगे, वीडियोस के चक्कर में कम पड़ेंगे। अब वन शॉट देख सकते हो, बिल्कुल, ठीक है। डिटेल्ड वीडियोस उनके लिए जिन्होंने सिलेबस कवर ही नहीं किया है, वो वहां से करेंगे, ठीक है। अगर आपको रिवीजन करने के लिए फटाफट से 15-20 मिनट की वीडियोस चाहिए, वो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, वो आप देख सकते हो। नहीं तो सिंपली क्या करना है, नोट्स पढ़े, बैक के क्वेश्चंस करें, और सैटरडे संडे आपको सैंपल पेपर करना है।
सैम्पल पेपर्स, कुछ सैम्पल पेपर्स मैं भी आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, हमने ग्रुप बना रखा है यस और नो एप्लीकेशन पे। अराउंड मैं आपको वहाँ पे 5 से 6 सैम्पल पेपर दे चुका हूँ अलॉन्ग विद सॉल्यूशंस, और ऑसवाल के वहाँ पे मैं आपको प्रोवाइड कर चुका हूँ। तो अगर आपके पास सैम्पल पेपर्स की बुक नहीं है तो आप वो ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ मैं आपको प्रोवाइड करता रहूँगा। बात समझ में आ रही है? तो रिवीजन कैसे करनी है आप इस तरीके से कर सकते हो कि नोट्स, क्वेश्चंस, सैम्पल पेपर, और अगर जहाँ पे कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा वहाँ पे आप वीडियोस को रेफर कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। राइट, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आपको रिवीजन कैसे करनी है। लेकिन मैं एक चीज आपको बार बार रिपीट कर देता हूं सर, क्या कि ये रिवीजन वाला जो प्रोसेस है किनको फॉलो करना है? जिन्होंने सिलेबस कवर कर लिया है। अगर दोस्त आपने अभी कोई चैप्टर पढ़ा ही नहीं है, जैसे फॉर एग्जांपल कुछ बच्चों का मैसेज आया हुआ है कि सर हमने कैश फ्लो और रेशियोज नहीं पढ़ा, राइट, तो कैसे करें? बेटा फिर आपको डिटेल्ड वीडियोस देखनी चाहिए। बात समझ रहे हो आप कि आप कोई शॉर्टकट मत देखो। अगर आपने एक बार भी कवर नहीं किया तो फिर आपको वो वन शॉट और उन जगह पे नहीं जाना है दोस्त, फिर आपको डिटेल्ड वीडियोस देखनी चाहिए, हो जाएगा उससे। ठीक है, किसी और को देख के अपनी स्ट्रैटेजी नहीं बनानी है, अपने आप को देखो कि आप कहां पे स्टैंड कर रहे हो। तभी मैंने स्टार्टिंग में बोला कि रिवीजन वाला जो प्रोसेस है उनके लिए जिन्होंने सिलेबस कवर कर लिया है। और अगर आपने सिलेबस कवर कर लिया है और आपको फिर भी कुछ भी याद नहीं है, जैसे आपने पार्टनरशिप फंडामेंटल करना शुरू किया और आपसे कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन नहीं हो रहे, तो इसका मतलब यह है कि अभी आपको कॉन्सेप्ट भूल गए हो, आप बिल्कुल ही भूल गए हो। हाँ, तो फिर आप वन शॉट वीडियोस देख सकते हो। पार्टनरशिप फंडामेंटल्स की वन शॉट दे रखी है आपको, मैंने रिविजनरी वीडियोस देख रखी है, वो आप देख सकते हो। तो चैप्टर वाइज है वो देख सकते हो कि फटाफट से वन शॉट देखा, हाँ याद आ गया, हाँ फिर आप बुक के बैक के क्वेश्चंस करो। सारे नहीं करने, सिर्फ कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस करने, राइट। जो क्वेश्चन नहीं हो रहे उनको मार्क कर लो, ठीक है, उनका सॉल्यूशन देखो। मैं एक चीज हमेशा बोलता हूं कि कभी भी इलस्ट्रेशन मत करना, क्योंकि आंसर्स दे रखे होते हैं। जब आप बुक के बैक के क्वेश्चंस कर रहे हो, अगर आपसे नहीं हुआ पहली बारी में तो फटाफट से गूगल मत किया करो यार, थोड़ा दिमाग लगा लो खुद से, ठीक है। कोशिश करो कि भाई क्यों नहीं हो रहा, दोबारा ट्राई करो, कॉन्सेप्ट को रिवाइज करो। डायरेक्टली गूगल पे मत कूद जाया करो कि इसका सॉल्यूशन क्या है। डायरेक्टली वीडियो नहीं देखनी है, थोड़ा दिमाग खुद भी लगाना है कि क्यों नहीं हुआ, बैलेंस शीट क्यों मैच नहीं हुई। फटाफट से आप जाते हो सॉल्यूशन की तरफ, नहीं बेटा थोड़ा सोच लो, फिर भी समझ में नहीं आ रहा, फिर आप वीडियोस या फिर गूगल से देख सकते हो। अगर आप इस तरीके से रिवाइज करोगे, मेरे हिसाब से आपकी रिवीजन परफेक्ट हो जाएगी। जैसे मैंने बोला सैंपल पेपर्स करना बहुत जरूरी है, तो उसको नहीं छोड़ना, लेकिन सिर्फ सैंपल पेपर्स नहीं करने, ठीक है, सिर्फ नहीं करने, साथ साथ आप बुक के जो बैक के क्वेश्चन है उनको थोड़े थोड़े करते रहो। नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, आप एप्लीकेशन पे स्टडी मटेरियल में जाओगे, वहां पे आपको फ्री नोट्स मिल रहे हैं। हर चैप्टर के मैं अपलोड करता रहूंगा। पार्टनरशिप फंडामेंटल्स के मैंने कर दिए, गुडविल मैं कर दूंगा, ठीक है, ऐसे ही मैं आपके सबके कर दूंगा, राइट। आई होप जो ये रिवीजन प्रोसेस वाली आपकी प्रॉब्लम थी ये सॉल्व होगी होगी। ऐसे ही अगर आपको कोई भी और कोई भी प्रॉब्लम है, पर्सनल प्रॉब्लम, स्टडी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, आप वो शेयर कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, इंस्टाग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा, राइट। वहां पे मैं कुछ ज्यादा पोस्ट नहीं करता हूं, मैं बहुत ज्यादा सोशली एक्टिव नहीं हूं, लेकिन आपके मैसेज का रिप्लाई मैं आपको जरूर दूंगा, ठीक है। आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। ऐसे ही हम डेली 5-10 मिनट के लिए आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है उन पर डिस्कशन करेंगे, क्योंकि जब तक डिस्कशन नहीं करेंगे तब तक उसका सॉल्यूशन कैसे निकलेगा, और उसको डिस्कस करना बहुत जरूरी है, राइट। तो आई होप ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, बाय बाय, टेक केयर।